हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। कॉस्ट अकाउंटिंग के हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े थे: मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंडिचर। मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंडिचर। तो अब हम ये जानेंगे कि जो भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। टोटल कॉस्ट निकल के आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो अब हम दूसरे तरीके से कि टोटल कॉस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है। सिंपली टोटल कॉस्ट 2 तरीके से क्लासीफाई की जाती है: डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर। तो जो भी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या अदर एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट कॉस्ट के जो पार्ट्स हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बताया था कि वो क्या कहलाता है? ओवरहेड। यानी कि जितनी भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो ओवरहेड कहलाती है। ऊपरी वह जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल की हो, चाहे वो लेबर की हो या फिर अदर एक्सपेंडिचर की, उनका टोटल कहलाता है प्राइम कॉस्ट, जिसे हम मूल लागत बोलते हैं। और अब ये प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट शीट के आधार पर। तो पहले हम यही समझते हैं कि ओवरहेड, जो हमारा ओवरहेड है वो भी हमने डिस्कस किया था, 3 लेवल पर होता है या 3 तरीके का। पहला फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी इसको बोलते हैं। दूसरा ऑफिस ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो वो जो प्रोडक्ट है इन तीनों लेवल में से फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर होगा। चाहे कोई भी पेन बनाया जाए, पेंसिल बनाई जाए, शर्ट बनाई जाए, नोटबुक बनाई जाए, वो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है तो मटेरियल, रॉ मटेरियल का यूज करके लेबर उस पर लगती है और उसी पर अदर एक्सपेंडिचर भी लगेंगे। वो अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्ट भी हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री के अंदर होने वाली मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी एक्सपेंडिचर लगेंगे, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या फिर वर्कर्स को दी जाने वाली वेजेस, वो सारे क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन से होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो ओवरहेड होंगे जो यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट को बेचने के लिए किए जाएं। प्रोडक्ट यहाँ बना, प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ? शॉप पर या फिर शोरूम के अंदर। तो शोरूम के अंदर जब फिनिशिंग गुड्स को बेचा जाए तो उसको बेचने के लिए जो भी एफर्ट्स करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर लगेंगे, जैसे उसको एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ा, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का, तो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। किसी को फ्री सैंपल देना पड़ा तो वो एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। अब आप सोचते होंगे ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये क्या है? ना तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है, ना यहाँ प्रोडक्ट बिकता है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के खर्चे टोटल कॉस्ट में क्यों कैलकुलेट किए जाएं?
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसके खर्चे कहाँ टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएं। हम जानते हैं कि ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैनेजमेंट यानी कि किसी भी फैक्ट्री या किसी भी संस्थान की पॉलिसीज बनाई जाती है और मैनेजमेंट यही बैठकर मैनेज करती है फैक्ट्री को भी और शोरूम को भी। तो इस तरीके से अगर मैनेजमेंट या ऑफिसर्स ये डिसीजन ना ले कि क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, कितनी मात्रा में बनाया जाए, कौन सी क्वालिटी का बनाया जाए, तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होगा। और ऐसे ही अगर मैनेजमेंट या ऑफिसर्स सेलिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन ना ले तो ऑफिस कोई भी सेल नहीं हो पाएगी। इसलिए ये बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। इसलिए जो भी प्रोडक्ट बनता है इसी के डिसीजन के बिहाफ पे बनता है और जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो बिकेगा भी इसी के आधार पर। तो यहाँ पर ओवरहेड हम 3 तरीके से करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और इसमें ऑफिस का रेंट शामिल होगा, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल शामिल किया जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहलाएंगे। तो ये तीनों ओवरहेड अगर आपको समझ में आ गए और प्राइम कॉस्ट आपको समझ में आई तो इनके आधार पर हम अपनी कॉस्ट शीट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब ये कॉस्ट शीट क्या है, ये हम क्यों बनाते हैं और इसका बनाने का पर्पज क्या है। हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल नेचर की आइटम को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे और वहाँ पर डेबिट और क्रेडिट सिस्टम रहता था। अकाउंटिंग फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्री करते थे और अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम की कोई जगह नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो या फिर पर यूनिट कॉस्ट हो, उसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाता है। और ये स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेट होने वाली जो भी टोटल कॉस्ट है जिस भी स्टेटमेंट में बनेगी उसे कहा जाता है कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट कई प्रकार की बनाई जाती है। यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत इसके 4 प्रकार दिए गए हैं। पहला कॉस्ट शीट जो कि सिंपल कॉस्ट शीट होगी, दूसरा कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट होगी, तीसरी कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और चौथी कॉस्ट शीट होगी कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केवल सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, केवल टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। जो भी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर जितने भी फिगर्स कॉस्ट से रिलेटेड दिए होंगे तो इन सभी कॉस्ट से रिलेटेड फिगर्स के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट किसी भी ईयर के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर मंथ्स के लिए कैलकुलेट की जाए या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो कैलकुलेट की जाती है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कॉस्ट शीट ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च 2019। इसके बाद इस तरीके से अपने कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम होता है डिटेल अमाउंट का। ये हर जगह नहीं, आप इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं या नहीं भी। तीसरा कॉलम है टोटल कॉस्ट का और इससे नेक्स्ट कॉलम पर यूनिट कॉस्ट का आता है। पर यूनिट कॉस्ट कई जगह कैलकुलेट करवाई जाती है, कई जगह नहीं करवाई जाती। तो जब आपको टोटल यूनिट, टोटल आउटपुट के बारे में दे तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, नहीं तो अपनी टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने पर हमें ध्यान देना होगा जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यानी कि ये एक्सपेंडिचर जो हमने किए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हम इनको लिखेंगे क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का है और इन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट।
सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो किए। तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट जितनी भी की जाएगी, डायरेक्ट लेबर वेजेस जो भी पेमेंट की जाएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। कई बार यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस भी पाया जाएगा क्वेश्चन में, तो उसका मतलब भी यही होता है डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तीनों की कॉस्ट को अगर हम टोटल करें तो वो टोटल क्या कहलाया हमारा, प्राइम कॉस्ट, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अब इस प्राइम कॉस्ट में अगर हम ऐड करें जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, अब हम तीनों लेवल के ओवरहेड को ऐड करते हुए जाएंगे। सबसे पहला लेवल हमने पढ़ा था फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो जो कॉस्ट बनेगी टोटल वो क्या लाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो वो जो कॉस्ट होगी वो कहलाएगी ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट में ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो जो कॉस्ट कहलाएगी वो आएगी टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होते ही हमारी कॉस्ट शीट का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ही हमें निकालनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है तो सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन करके हम प्रॉफिट या लॉस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी, टोटल कॉस्ट में अगर लॉस ऐड कर दे तो भी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो इस तरीके से कॉस्ट शीट से ना केवल हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे बल्कि सेलिंग प्राइस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट शीट के द्वारा। इसके अलावा हम पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टोटल यूनिट दी हुई हो प्रोडक्शन की या आउटपुट दिया जाए। तो ये हमारी सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है।